वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रतिभा की कहानी। फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आपको कहानी का पूरा श्रवण करना चाहिए। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वह अपना काम चलाता था। उसके एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी। यह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वह काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वह दिन रात अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से राजमहल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक उधर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही उससे पूछ लिया, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है। किसी तरह गुजर हो रहा है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींगे मारते हुए बोला, जी हाँ हुजूर, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी ही होशियार है। उससे कोई तरह के काम आप करवा सकते हैं। उसको सारे काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, यह पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काटकर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है? तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काटकर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें कर ली, लेकिन अब क्या हो सकता है। वह राजा को यह नहीं कर सकता था कि उसने झूठ बोला था। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वह सज धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा फौरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो, यह चरखा है, यहाँ बैठो, इससे रुई काटकर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काटकर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं कुछ आ रहा था कि वह क्या करे। वह तो खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काटकर सोना भी बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों से अपना मुंह छिपाए रोती रही। आंसुओं से जमी गीली हो गई। उसे बड़े से गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई भी न था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया।
लड़की ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला, नाटा और बहुत भद्दा सा बुढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि राजा का कोई बुढ़ा नौकर है और उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए वहां आया हुआ है। बुढ़े ने पास आकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रूई को काट कर सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यह काम करूं। बुढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह नाटा बुढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन भन की आवाजें होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमकते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बुढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां आ पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फट गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहां सोने के धागों का ढेर लगा हुआ है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदामों में ले गया और वहां उसे बंद कर दिया। बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे खाने और पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊँगा और देखूंगा। अगर काम पूरा नहीं होगा तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। यह कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झाँक कर देखा तो वह सिपाही लोग तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रख गईं। लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज को न छुआ। वह फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी थी कि हे भगवान, यह कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। वह दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा फिर चरमराया और वही बुढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी? रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बुढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी ही तेजी से चरखा चलाने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बुढ़ा अपना काम खत्म करके और अपना इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही। अब उसे और भी लालच हो आया। वह उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बुढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बुढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो?
मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ तुम आज इस काम के बदले मुझे क्या इनाम दोगी। अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जवाब क्या दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन इतने में बुढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा मुझे इनाम में दे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वह राजी हो गई। शाम को आकर बुढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और बड़ी ही तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। अब ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बुढ़ा बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना अपनी प्रतिज्ञा भूलना मत। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहाँ पहुँचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी ही शान के साथ महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह शब्द भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बुढ़े से कोई वादा भी किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी को एक बच्चा हुआ। वह बड़ा ही सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा था। रानी की खुशी की सीमा न थी। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुनाती थी। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसे भाग्यवान लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। उसे किसी बात की कमी नहीं है। वह इतने बड़े राज्य की रानी है। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा फिर चरमराया और वही नाटा बुढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। रानी डर के मारे थरथर कांप रही थी। बुढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह बच्चा चाहिए, जल्दी से मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते हुए कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की थी। मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले तुम जो चाहो मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास ही रहने दो। उसको इस तरह रोते हुए देखकर बुढ़ा थोड़ी देरों के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का और समय देता हूँ। तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे बच्चे को नहीं लूँगा। यह कहकर वह बुढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहाँ से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा बुढ़ा उसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है। वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उनमें से वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह सुबह जब बुढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बुढ़ा इनकार कर देता था। यह सुनकर वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ा दिया और उसने तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढकर लाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन जब वह बुढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीबों से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, एचकत्ताना, डेढ़तंगवा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह बुढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम खुद बता देगा।
लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी नाम मेरा नहीं है। मैं जाता हूँ, कल जरूर से मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसको सुना चुकी थी। बुढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय किया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बुढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह इस तरह उदास बैठी ही थी कि अचानक उसका एक सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए से नए नाम खोजने के लिए गया हुआ था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों की खोज में दूर गांव में गया हुआ था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंच गया जिसमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बुढ़े को अपने लंगड़े पैरों पे नाचते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सिक्की रखी हुई थी। छोटी बड़ी रोटियां एक तसले में रखी थीं। जब वह नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो जाती थीं, लेकिन एक भी रोटी गिरती न थी। वह मगन होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था कि आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है और न ही कभी पता चलेगा कि मेरा नाम रंपतलिष्टम किन है। यह सुनकर रानी बहुत खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बुढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। दूसरे दिन सवेरे वह नाटा बुढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। वह बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने एक छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ तो बताओ मेरा असली नाम क्या है। आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम न बता सको तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा देना। मैं इसी तरह लपेट कर उसे ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड न लगे। रानी को उसका असली नाम मालूम तो हो ही गया था, लेकिन वह इस तरह देखने लगी जैसे उसे अभी नाम मालूम ही नहीं हुआ है। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है। नहीं, मेरा यह नाम नहीं है। बुढ़े ने खिलखिलाते हुए कहा, तो फिर जॉर्ज होगा। नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वह कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा। नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। बुढ़े ने खूब जोरों से कहा और फिर कंबल की ओर इशारा करते हुए बोला, लाओ अब बेकार का बहाना न बनाओ और बच्चे को कमर पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रंपतलिष्टम किन है। यह सुनते ही बुढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद भी न थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकता है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था। वह मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है। तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बुढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोरों से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बुढ़े ने अपना पैर जमीन से बाहर निकाला। उसे बहुत चोटें आई थी। वह जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ और एक पैर से लंगड़ाता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा ले गया।
उसके बाद वह बुढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी।